Welcome, students. Today, I am going to explain you the first chapter of functional communication, that is on communication. आज मैं आपको फंक्शनल कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑन कम्युनिकेशन. सी द चैप्टर हैज़ बिन स्टार्टेड विद अ वेरी फाइन लाइन. आपका चैप्टर बहुत ही फाइन लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है. द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर विद द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज टेलीग्राफ, रेडियो एंड टेलीविज़न. जैसा कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि आर वर्ल्ड, हमारी दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई है. ये जो हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड है वो बहुत छोटा हो गया है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. क्योंकि आज के टाइम में हम जिन कम्युनिकेशन के डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, चाहे फिर वो हमारा रेडियो हो, टेलीग्राफ हो, टेलीविज़न हो, फ़ोन हो, आई मीन मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, फैक्स हो, ये सारे डिफरेंट ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा हो गया है. रीज़न बीइंग इज़ दैट चाहे हमें ओरली वर्बली किसी से कम्युनिकेट करना हो तो वी कैन कनेक्ट विद द पीपल विद इन फ्यू सेकेंड. हम दूसरे पर्सन से जो कि इस दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, है ना, उनसे हम विद इन फ्यू सेकेंड्स को कनेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं, इसके थ्रू हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो इतनी बड़ी दुनिया है, इट बिकम्स वेरी स्मॉलर. Now, communication at present time is much faster and easier. यहाँ पे बताया जा रहा है कि nowadays द कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी ईजियर. आज के टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ईजियर हो गया है और साथ ही साथ फास्टर हो गया है. आज के टाइम में हम जिन भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या हैं, वो सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस फास्ट पेस पे वर्क कर रहे हैं. सपोज़ आपको किसी को कोई टेक्स्ट आई मीन कोई रिटन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है एंड यू आर यूजिंग द फैक्स. आप फैक्सिमाइल मशीन का यूज़ करते हैं एंड विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चला जाता है. वर्बली कम्युनिकेट करना हो तो आप फ़ोन कॉल्स का यूज़ करते हैं एंड यू कैन टेक द रिसेंट एग्जाम्पल. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज के टाइम में मीडिया देखिए. टेलीविज़न की यहाँ बात हो रही है तो मीडिया, टेलीविज़न, आपका दुबई में कुछ होता है या फिर आपका अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप विद इन फ्यू मिनट्स आपको वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया पता चल जाती हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन. वेयर एज इन ओल्डन टाइम, जबकि पुराने टाइम में किसी भी मैसेज को भेजना, किसी से कम्युनिकेट करना, कोई एक पर्सन है, कोई आपका रिलेटिव है जो बहुत रिमोट पार्ट पे रहता है, मीन्स कोई दूर है, और पुराने टाइम में हमें उनसे कम्युनिकेट करना होता था तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था. आप चाहे मैसेज, मीन्स आप लेटर पोस्ट करते थे, या फिर पुराने टाइम में बहुत ओल्डन टाइम की बात करें तो होता क्या था, उस टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास बहुत ही आप कह सकते हैं कन्वेंशनल मेथड्स होते थे, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, लाइक होमिंग पिजन, कबूतर के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे. सो हियर इज़ द, you can see the difference why again and again it is saying that nowadays communication is working on the faster pace and easier way. Next, whatever the devices we are using nowadays, आज के टाइम में हम जो भी devices का यूज़ कर रहे हैं वो सब devices हमारे किस चीज़ों पे बेस्ड काम करते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट. आपके फ़ोन में नेटवर्क जो आता है, आपका जो रेडियो आप यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, ये सारे क्या हैं, ये नेटवर्क बेस्ड वर्क करते हैं. और ये सारे नेटवर्क आपके कहाँ से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे बात हो रही है कि इन ओल्डन टाइम स्पेस ब्रिज प्रोग्राम वॉज द greatest program which opened a new way in the field of communication. स्पेस ब्रिज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने कम्युनिकेशन के फील्ड में एक नया, आप कह सकते हैं एक न्यू रिवॉल्यूशन लाया था. पुराने टाइम में
एक कंट्री दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी थ्रू द टेलीफोन, बट आफ्टर लॉन्चिंग द स्पेस ब्रिज प्रोग्राम, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि स्पेस ब्रिज प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सैटेलाइट. The first satellite which was launched in the field of communication was a space bridge program. पहली सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के फील्ड में लॉन्च की गई थी उसे स्पेस ब्रिज प्रोग्राम कहते हैं. और स्पेस ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू 5 डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कनेक्टेड टुगेदर. तभी ये पॉसिबल हो सका कि हमारे वर्ल्ड की 5 डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट कर सकती थी. नेक्स्ट, communication can be defined as a method of transmitting and receiving ideas, messages and information. यहाँ पे बताया जा रहा है communication means sharing of knowledge, information, ideas between two person. दो लोगों के बीच जो भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन among animal is also an interesting study. See, इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि not only human being but also animal can communicate. सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, इवन एनिमल्स भी अपने आप में अपने तरीके से इन देयर ओन वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी अपने मेथड से, अपने तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल दिया है बी का. बीज फॉर इंस्टेंस हैव अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. जो हनी बी होती हैं उनका भी अपना एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेट करने का. हाउ दे कैन कम्युनिकेट? लिसन केयरफुली. बीज जो होती हैं, जो हनी बी होती हैं, व्हेन दे फाइंड द सोर्स ऑफ नेक्टर, जब उन्हें ये पता चलता है कि ये सोर्स है हनी का, आई मीन यहाँ पे उन्हें हनी मिलेगा, सोर्स ऑफ नेक्टर उसे कहते हैं, सोर्स ऑफ हनी जब उन्हें पता चलता है, दे स्टार्ट डांसिंग. वो डांस करना स्टार्ट कर देती हैं. And with the help of angle and the axis of the dance, they communicate with other bees also. और जिस तरीके से वो डांस करती हैं, जिस एंगल और एक्सेस पे वो डांस करती हैं, वो कम्युनिकेट करता है अबाउट द एक्चुअल सोर्स ऑफ द नेक्टर, कि नेक्टर एक्चुअली में कहाँ पे लोकेट कर रहा है. सिमिलरली, ये तो सिंपल एक हनी बी की बात थी. सिमिलरली डॉल्फिन कैन ऑल्सो communicate by creating a special type of sound. Dolphin, a big fish, जो कि अपने आप में communicate करती है by creating a different, or you can say by creating a different type of sound. Now, in next paragraph it is written primitive men. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है ओल्डन मेथड्स के पहले की बात हो रही है. प्रिमिटिव मैन ड्रू पेंटेड पिक्चर्स ऑन केव वॉल्स टू कन्वे मैसेजेस. दे सेंड साइंस एंड सिम्बल्स. प्रिमिटिव मैन की बात हो रही है. प्रिमिटिव मैन मीन्स जब मानव जाति इनिशियल स्टेजेस में थी, जिसे हम कहते हैं आदि मानव. एट दैट टाइम दे डिडंट हैव द लैंग्वेज. उस टाइम पे जो आदि मानव थे उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, बट दे ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट फिर भी वो एक दूसरे से क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग पिक्चर्स ऑन द वॉल पे पिक्चर्स बना के, बाय क्रिएटिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ साउंड्स, स्पेशल साउंड्स क्रिएट करके, बाय लिटिंग फायर जला के, आई मीन आग जला के, बाय सिम्बल्स और साइन का यूज़ करते थे, चिन्हों का प्रयोग करते थे. सो यू कैन से कम्युनिकेशन इज़ एज ओल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. आप ये नहीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन आज या कल का फिनोमेना है, या आज और कल की घटना है, या आज और कल में ये ओरिजिनेट हुआ है. नो, इट इज़ एज ओल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये उतना ही पुराना है जितना पुराना ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट है. या फिर आप कह सकते हैं कि द ओरिजिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिन इवॉल्व विद द ओरिजिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग.
जैसे इस धरती पे मानव जाति की उत्पत्ति हुई, कम्युनिकेशन तभी से स्टार्टेड है. सो कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग. कभी कभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. तो यस, कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. कम्युनिकेशन सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट अचीव आवर गोल्स. बिना कम्युनिकेशन के हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. सपोज़ आप किसी नए कॉलेज में जाते हैं, आपके ही एग्जांपल्स लेते हैं. आप किसी नए कॉलेज में जाते हैं, यू डोंट नो वेयर योर लेक्चर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. आपको नहीं पता है कि आपके लेक्चर्स कहाँ चलेंगे. तो यू आर गोइंग टू आस्क समवन, आप वहाँ पे किसी को देखते हैं, आप पूछते हैं. सो यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पर्सन ना. So communication is very essential for the human being, for the members of society. Next आपके पैराग्राफ में बताया गया अर्ली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूड ड्रम बीट्स. मीन्स यहाँ पे फिर वही ओल्डन मेथड्स की बात हो रही है, अर्लियर मेथड्स की बात हो रही है कि व्हेन आर यू कैन से व्हेन आर प्रिमिटिव मैन, जो हमारे प्रिमिटिव मैन थे, आदि मानव थे, उनके पास जब लैंग्वेज नहीं थी तो वो किस तरीके से एक दूसरे से बात करते थे. बाय ड्रम बीटिंग ऑल्सो, ड्रम बीट करके, बाय सिग्नल्स, बाय हैविंग द हॉर्न्स, मतलब किसी तरीके की आवाज़ निकाल के. ऐसा धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम दे गॉट ह्यूमन गॉट देयर लैंग्वेज, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर कम्युनिकेशन के फील्ड में आप कह सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है इन 1837 टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन हैज़ बिन इन्वॉल्व. नेक्स्ट ये सब आपके टेलीग्राफ, टेलीफोन, इन सब के एग्जाम्पल्स दे रहा है कि कैसे ये स्टार्ट हुए थे. नाउ फिर बता रहा है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पिक्चर कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. पीपल यूज टू convey their messages by having paintings and all these things. एंड लास्ट पैराग्राफ देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. अगेन आप मॉडर्न कम्युनिकेशन पे आ रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, आपने पहले कहा कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वर्किंग ऑन द फास्ट पेस, और फिर आपने ओल्डन मेथड्स की बात की थी. अब यहाँ पे बात हो रही है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते क्या हैं एक्चुअली. So basically nowadays whatever the communication devices we are using, all those devices are working on the basis of communication satellites. तो communication satellite को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, communication satellite are indeed a boon to the world of communication technology. कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को. रीज़न बीइंग इज़ दैट कि अगर ये सैटेलाइट्स वर्क ना करें तो आवर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी फेल. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और समझनी आपको होगी कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अब ध्यान से सुनिएगा, पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट्स होते हैं. पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपके वो सैटेलाइट्स होते हैं जो पुराने टाइम में यूज़ किया करते थे. जैसे पहले के टाइम में अगर हमें BBC वर्ल्ड की न्यूज़ सुननी होती थी, आपने सुना होगा रेडियो पे पुराने टाइम में लोग BBC न्यूज़ सुनना पसंद करते थे. और तो होता क्या था, सपोज़ रेडियो पे न्यूज़ सुननी होती थी तो जैसे न्यूज़ टेलीकास्ट होती हैं 7 o'clock, तो 6:55 या 6:58 से लोग अपने रेडियो पे उस पर्टिकुलर चैनल को ट्यून इन करना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था. जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो अपने जो उसके जो नेटवर्क होते हैं उसका ट्रांसमिशन लेंदियर प्रोसेस होता था, मीन्स रीट्रांसमिट होता था. जबकि एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, आज के टाइम में आप किसी भी रेडियो के किसी भी चैनल को देख लीजिए या किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी आप अपने फ़ोन को ही देख लीजिए, जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तुरंत उस पर नेटवर्क आने लगता है. सो
इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, then that is the example of active communication satellite. So this is all about the कम्युनिकेशन. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको कम्युनिकेशन के वेरियस एस्पेक्ट डिस्कस किए गए हैं. पहला कि कम्युनिकेशन के मॉडर्न डिवाइसेस क्या क्या हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. कम्युनिकेशन के फील्ड में पहला ऐसा कौन सा सैटेलाइट था जिसने एक रिवोल्यूशन लाया था कम्युनिकेशन के फील्ड में, दैट वाज द स्पेस ब्रिज प्रोग्राम. उसके बाद आपको बताया गया ओल्डन मेथड्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड आफ्टर दैट आपने समझा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. तो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपके वो सैटेलाइट्स होते हैं, द सैटेलाइट्स हु आर वर्किंग ऑन ओनली फॉर द support and assistance of communication technology. So this is all about the first chapter. Hope you understand. Thank you.